एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभाष्यं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गृणायां परमेश्वरी। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, उन सभी समस्याओं को लेकर के, और उनमें विशेष रूप से हम बात करेंगे आपके जीवन को सार्थक बनाने के लिए। हमारी कुंडली में जो दोष बन जाते हैं, इन दोषों का निवारण क्या होता है, आज हम दोषों के बारे में भी बात करेंगे कि इन दोषों के निवारण के बाद क्या फल प्राप्त होता है, और अगर निवारण नहीं कराते हैं तो हमें कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं जीवन में। तो इन सब बातों पर आज बात करेंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आप कॉल करें और जानें अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चे परिवारों के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा, कुंडली में कई प्रकार के दोष होते हैं, दोष तो हजारों होते हैं, लेकिन जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, मेन दोषों के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे पहला दोष ले लेते, काल सर्प दोष। काल सर्प दोष कुंडली में अगर बनता है तो बनता कैसे है, पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह विराजमान हो जाएं, सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं तो काल सर्प दोष बनता है। और उस काल सर्प दोष के बनने पर, राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष बनता है। और उसके बनने पर सबसे अधिक प्रभाव पढ़ाई पर पड़ता है, बच्चे के कैरियर पर पड़ता है, नौकरी पर पड़ता है, इनकम के जितने स्रोत हैं सबसे ज्यादा प्रभाव काल सर्प दोष का पड़ता है। मन चिड़चिड़ा रहता है, एक स्थिर नहीं रहता, किसी भी कार्य में दिल नहीं लगता। आप कोई भी कार्य कीजिए दिल नहीं लगेगा, आप किसी भी प्रकार का कार्य कीजिए दिल नहीं लगेगा। तो इन सब बातों में जो मेन बात है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या आ रही है जिससे हम निजात पाना चाहें, जिस समस्या से हम दूर हो सकते हैं, तो वो है कालसर्प दोष का समाधान। अब मैंने सुना है, बहुत से लोग हमसे तो बातें करते ही हैं और बताते भी हैं, जब हम किसी को कहते हैं भैया आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, कालसर्प दोष है, तो आप इसका उपाय कराइए। तो उनके लिए कोई उपाय ऐसे बता देते हैं या वो खुद उपाय देख लेते हैं कि नाग नागिन का जोड़ा लाइए, शिवलिंग पे चढ़ाइए, आपका कालसर्प दोष दूर होता है। लेकिन ऐसी अवस्था में ऐसे आपका कालसर्प दोष बिल्कुल दूर नहीं होगा। कालसर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। अब 12 प्रकार का कालसर्प दोष होता है, तो आपकी कुंडली में सबसे पहले देखना यह है कि कौन सा कालसर्प दोष है। 12 प्रकार के जो कालसर्प दोष हैं उनमें आपकी कुंडली में कौन सा दोष है, सबसे पहले यह देखना है। फिर उनका एक ही समाधान है, रुद्राष्टाध्यायी नमक चमक के द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। और जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो विप्रगण रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं। आपके मन में ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य चलना चाहिए। बच्चे की उम्र जब तक 14 वर्ष की होती है, उससे पहले पहले आपको कालसर्प दोष का उपाय करा लेना चाहिए, क्योंकि 10वीं पास तक, जब 10वीं में बच्चा आ जाता है तो उसका कैरियर स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले अगर आप कराएंगे तो उसके पढ़ाई में जो मन नहीं लगेगा, मैंने बहुत लोगों से सुना है मन नहीं लगता पढ़ाई में, बच्चे को ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में, खेल कूद में मस्त रहता है,
आप लोगों से अगर कोई कहे कि आपका बच्चा खेलता है तो कहेंगे बच्चा तो खेलते ही है। तो खेलते तो हैं, ये तो मैं भी जानता हूं बच्चे खेलते हैं, लेकिन कुंडली में जो दोष हैं उनका उपाय कराइए, बच्चे को खेलने भी दीजिए। और खेलने के साथ साथ जो चीज वो पढ़ेगा, जो चीज पढ़ेगा उसको वो कंठ हो जाएगी, याद हो जाएगी, कंप्यूटर की तरह उसकी मेमोरी तेज हो जाएगी। तो इन सब बातों को कालसर्प दोष दिखलाता है। कालसर्प दोष में ये सभी उपाय आपको करने चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अब जो भाई दीन अवस्था, गरीब अवस्था के हैं और रुद्राभिषेक करा नहीं सकते, क्योंकि रुद्राभिषेक में आप जहां भी कराएंगे, कहीं भी ब्राह्मणों से आप कराएंगे, कम से कम 5-6 हजार रुपए का खर्चा आपको ब्राह्मण बताएगा। लेकिन आप अगर इतना खर्च नहीं कर सकते तो एक छोटा सा उपाय आप अपने स्वयं कर सकते हैं, जिसमें आपका पैसा भी नहीं लगेगा। सावन के महीने में 43 दिन, 30 दिन का सावन का महीना और आगे दिन, श्रावण मास के प्रतिपदा से लेकर और भादो मास में तक 43 दिन जब तक आपके बैठे, तब तक कच्चे दूध से शिवलिंग को खुद जाकर के नहलाएं और लास्ट वाले दिन एक नाग नागिन का जोड़ा उस शिवलिंग पर चढ़ाएं, गन्ने का जूस चढ़ाएं, विधि विधान से 5 फल ले जाकर के, वस्त्र रूमाल वगैरह ले जाकर के उन पर चढ़ाएं। आपका कालसर्प दोष शांत हो जाएगा। चर्चा अवश्य आगे बढ़ाएंगे। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी। जी नाम बताएं अपना। जी महाराज जी, मैं जेपी बात कर रहा हूँ, जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी महाराज जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1987। 1987। टाइम बताएं भैया। जी मेरा ये है, शाम का टाइम है 6:15। 6:15 आपका शाम का टाइम है। और जन्म कहाँ हुआ था? जन्म मेरा ये राजस्थान में हुआ है, अलवर। जन्म राजस्थान में, अलवर। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं भैया? जी महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरी पत्नी है उससे ना अनबन रहती है। गृह तो कलेश वो बना हुआ है। हाँ, गृह क्लेश बना हुआ है। और आए दिन मतलब कभी सुबह निकलो शाम निकलो, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी चीज को लेकर, पैसों को लेकर या किसी चीज को लेकर, लेकिन तब भी दिक्कत परेशानी रहती है, अनबन रहती है। आप मुझे ये बताइए कि आपने शादी से पहले आपकी कुंडलियों का मिलान करवाया था? नहीं महाराज जी, कुंडलियों का तो मिलान नहीं करवाया, क्योंकि मेरी पत्नी की कोई कुंडली नहीं है। जी, तो आपने कुंडलियों का मिलान नहीं करवाया। देख लीजिए, मैं आपकी कुंडली बता रहा हूँ, एक बार चेक कीजिएगा। आपके 6वें भाव में मंगल और केतु विराजमान है, 7वें में सूर्य बुध शुक्र, 8वें में शनि चंद्र और 12वें में गुरु चंद्रमा विराजमान है। जी। अब 12वें भाव में तो गुरु चांडाल दोष बना हुआ है आपके में। जी महाराज जी। उसके साथ साथ कालसर्प दोष बना हुआ है, क्योंकि राहु और केतु से के बीच में ही सारे ग्रह विराजमान है। तो ये दोनों दोष इतने पावरफुल दोष हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रह कलेश को बढ़ाते हैं, बरकत को भी नुकसान देते हैं और आपस में प्रेम नहीं होने देते। तो इसके लिए गुरु चांडाल दोष और कालसर्प दोष दोनों की आपको पूजा करानी है। और जब आप इन दोनों को शांत कराएंगे तब आपके कार्य सफल होंगे। कोई भी अवरोध, कोई भी बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी। सुन पा रहे हो भैया? तो हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ महाराज जी। तो ये दोनों एक साथ ही पूजा होंगी या अलग अलग होंगी? एक साथ ही पूजा आपको करानी है। पूजाएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की पूजा एक साथ आपको करानी है। आप अपने यहाँ कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण हो वहाँ करा लीजिएगा, या आप हमारे संस्थान में सभी वैदिक ब्राह्मण हैं, आप यहाँ पर भी पूजा करा सकते हैं।
आपको जहां अच्छा लगे वहां आप पूजा कराएं, लेकिन ध्यान रहे पूजा होनी चाहिए जिससे आपका कार्य सफल हो और आपके पति पत्नी में जो अनबन है, जो गृह कलेश बना हुआ है, वो दूर हो, किसी भी प्रकार की कोई बाधा आपके जीवन में ना आए। ठीक है तो बेटा? महाराज जी ये पूजा में मतलब मेरे को और मेरी पत्नी को एक साथ तो नहीं बैठना होगा ना, क्योंकि वो तो कोई पूजा वगैरह में बैठती नहीं है, इतनी अनबन है। देखिए, अगर नहीं बैठ सकती तो कोई बात नहीं, और अगर बैठ जाए तो बिठा लीजिएगा। आप अगर हमारे संस्थान से पूजा कराते हैं तो आपको सिर्फ फोन के द्वारा संकल्प देना होता है। पूजा हम यहाँ पर करके सिद्ध सामग्री आपके घर भेजते हैं, और उस सिद्ध सामग्री का उपयोग आप अकेले को करना है, तो फिर आपके घर में जो भी गृह कलेश के कारण है वो सब दूर हो जाते हैं और प्रेम मधुरता आपके जीवन में आ जाती है। जी महाराज जी, राधे राधे। जी राधे राधे महाराज। देखिए, जब हमारी कुंडली में कोई दोष होता है, हम बात कर रहे थे दोषों को लेकर कि दोष जो कालसर्प दोष होता है, जैसे अभी ये फोन आया था, इनकी कुंडली में भी कालसर्प दोष था, गुरु चांडाल दोष था। तो मैं कालसर्प दोष की बात करूंगा। कालसर्प दोष गुस्सा अधिक दिलाता है। जैसे आपने देखा होगा, मूलिया बच्चा जो होता है, जो गंड मूल में जन्म लेता है, मूल के जो 6 नक्षत्र हैं उनमें जन्म लेता है, उस बच्चे को गुस्सा क्रोध अधिक आता है अगर मूल शांति नियम से ना की जाए। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, बच्चा मूलिया हुआ, 27वें दिन हवन करा दिया, 27 पेड़ के पत्ते, पानी, 27 नलके का पानी, चौराहे के कंकर, जो भी सामग्रियां होती हैं उन सबको लाया और करा दिया। लेकिन आपने मूल मंत्र, जिस नक्षत्र में वो जन्म लिया है, उस नक्षत्र के मंत्रों का जप नहीं कराया, तो आपकी मूल शांति पूर्ण रूपेण नहीं होगी। होगी तो सही, जो उपाय आप कर रहे हैं उससे होगी तो सही, लेकिन पूर्ण रूपेण शांति कब होती है? जब आप उन मूल मंत्रों का जप कराते हैं, उसके बाद यज्ञ कराते हैं, और जो वस्तु आती हैं, 27 पेड़ के पत्ते, 27 नलके का पानी, 27 चौराहे के कंकर, या हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी, घोड़े के पैर के नीचे की मिट्टी, गंगा यमुना की मिट्टी, और आपका गंगा यमुना का जल, और विशेष रूप से सतनजा, 27 शेर या वजन के बराबर, और 27 ब्राह्मणों को भोजन, और भोजन के उपरांत उनको श्रद्धा अनुसार, इच्छा अनुसार द्रव्य दक्षिणा भी आपको देनी होती है। तब जाकर के आपकी मूल शांति पूर्ण रूपेण होती है। आजकल सबसे बड़ी दयनीय स्थिति ये हो गई कि हम लोग सिर्फ घर में यज्ञ करा देते हैं, हवन करा देते हैं, और उसके अलावा और कोई कार्य नहीं करवा सकते। तो इसके कारण आपकी मूल शांति नहीं हो पाती है, और तो फिर वो क्रोध और बढ़ जाता है। तब उन बच्चों की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो वो क्रोध विकराल रूप ले लेता है, और जब वो विकराल रूप उस क्रोध ने लिया तो आपके घर में गृह कलेश बढ़ेगा, और विशेष रूप से कष्ट आपके घर में आएगा। तो ये हुआ गंड मूल दोष, कालसर्प दोष और गंड मूल दोष, दोनों को मैंने आपको बताया। अब तीसरा दोष हम लेते हैं आपको गुरु चांडाल। अब गुरु चांडाल, देखिए, मैं दोषों को भी अगर आपको बताऊं तो नाम से भी आप जान सकते हैं कि इसमें दोष कौन सा है। नाम आपको बतला सकता है कि इसमें यही दोष है, नाम के द्वारा भी आप जान सकते हैं कि दोष कौन सा है। जैसे चांडाल दोष, चांडाल का स्वरूप ही चांडाल है। अब चांडाल किसको कहते हैं? जो भयानक हो, जो क्रोध अधिक करता हो, किसी की मानता नहीं हो, जिद्दी हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं करता हो और सिर्फ समस्याएं बढ़ाता हो, उसको कहते हैं चांडाल। और वो दोष हमारी कुंडली में है तो वो सारा वृत्तांत हमारे जीवन पर आधारित होगा, और जब वो वृत्तांत हमारे जीवन पर आएगा तो हम चांडाल रूप हो जाएंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे। आपने देखा होगा अपने आसपास, अपने घर परिवार में, अपने पड़ोस में कोई ना कोई व्यक्ति की कुंडली में जिसकी में गुरु चांडाल दोष है, वो लोग अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे कि कोई इनके ऊपर किसी का कंट्रोल है ही नहीं, और वास्तविक नहीं रहता। पूरा गांव, समाज, शहर, कॉलोनी, गली पूरी दुखी होती है उन लोगों से। न जाने किससे झगड़ा करके आ जाए, नई नई समस्याएं रोज घर में लेके आए,
नए नए कोई भी कार्य ऐसे हों जिनको लेकर के आए जो अनर्गल हो, ना करने हो। चरित्रहीनता वो कर देते हैं, चोरी चकोरी वो कर देते हैं, गुस्सा क्रोध वो कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा उनका पेशा बन जाता है। जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष होता है जेल तक चले जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको गुरु और राहु के उपाय करने चाहिए। और गुरु और राहु का उपाय जब आप करते हैं तो उसमें देख लेना चाहिए इनमें से कोई ग्रह मारक तो नहीं, कोई कारक तो नहीं। अगर कारक है तो उन ग्रहों की पूजा करें, मारक है तो उन ग्रहों का दान करें, जिससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं बिल्कुल दूर हो। तो इन सब बातों पर आपको विशेष फोकस रखना है। कुंडली के ग्रहों को देखना है। कुंडली के ग्रहों में यह देखना है कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि आ रही है। तब आपको यह सब मालूम होता है तो आपकी कुंडली में सुख शांति आने से कोई नहीं रोक सकता। सुख शांति आपके जीवन में निश्चित आएगी। चर्चा अवश्य बढ़ाएंगे। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। जी नाम बताएं बेटा अपना। जी मेरा नाम तो संगीता है। सविता जी। जी बेटा किसके बारे में जानना चाहते हैं? बेटे के बारे में। बेटे का नाम बता दीजिए। बेटे का नाम अमित है। डेट ऑफ बर्थ बताएं अमित की। जी समय तो नहीं पता, जन्मदिन बता सकती हूँ। अमित नाम है। जी। पिताजी का नाम क्या है? जी सुरेश। जी तो बताइए क्या परेशानी है इनके जीवन में, प्रश्न कीजिए। जी कैसे कहें कि कुछ बीते कुछ समय से ना थोड़ा घर में ठीक नहीं चल रहा है। ये काम सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ना जाने पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है ये ना थोड़ा सा हमसे झगड़ता है और ये थोड़ा पीने भी खाने लगा है। मेरे ख्याल ये ना दोस्तों में थोड़ा सा पीने खाने लगा है, लड़ाई झगड़ा, पिताजी से उल्टा बोलता है, मेरे से उल्टा बोलता है, खाने पे साथ नहीं बैठता, पैसे पूछो तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है, लड़ाई झगड़ा घर में, सुनता नहीं है किसी की, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा कुछ नहीं पता। और मैंने जब बहू से बात करी तो कह रही थी कि थोड़ा ये पीने भी लगे हैं। पीने भी लगे हैं। तो बेटा देखिए मैं आपको एक चीज ही बताऊंगा कि आपकी जो बेटे की कुंडली तो है नहीं, लेकिन मैंने प्रश्न लगन निकाली है। प्रश्न लगन से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो आपके पितृदोष है। अच्छा जी। घर में पितृदोष है, इसके कारण ये समस्या आ रही है। एक इनकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष है। अच्छा जी। इसके कारण ही इनकी जो संगति खराब हुई है। अनर्गल जो कार्य कर रहे हैं कि शराब का पीना, लड़ाई झगड़ा करना और जो भी समस्याएं, ये अभद्र व्यवहार करना जो भी कर रहे हैं, ये चांडाल दोष के कारण ही कर रहे हैं। अच्छा जी। और पितृदोष उसमें बढ़ावा दे रहा है। तो इसके कारण आप अपने बेटे की दोनों पूजाएं शांति से और एकाग्रता से कराएं, पितृदोष की और गुरु चांडाल दोष की। जब दोनों पूजाएं हो जाएंगी तो निश्चित मानिए आपका बेटे का जो व्यवहार है वो आज से जो 5 वर्ष पहले था, 5 से 7 वर्ष पहले जो व्यवहार था वो व्यवहार आपके बच्चे का हो जाएगा। क्योंकि इस समय 5 साल पहले ही राहु की मादशा आई है। अच्छा जी। तो इसके कारण ये समस्या इनके जीवन में आ रही है। वैसा ही करा दीजिए गुरु जी, बस पहले जैसा समय हो जाए बस। ये पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन पितृदोष और गुरु चांडाल दोष की आपको पूजा करानी पड़ेगी बेटा। जब आप इनकी पूजा कराते तो आपका सर्वस्व ठीक होगा, कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, ना आपके बच्चे के जीवन में आएगी। राधे राधे। राधे राधे। देखिए हर माता पिता को चिंता होती है कि किस समय कैसे किस प्रकार से हमारे बच्चे जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको कैसे लाया जाए, कैसे वो हमारे इस कार्य में सफल हो सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार से गलत स्थिति में चला गया, शराब का पीना, नशा करना, चरित्रहीनता करना और बहुत सारे ऐसे दुर्गुण हमारे हैं, उनको वो अगर करने लग गया तो आपके घर में पितृदोष और उसकी कुंडली में चांडाल दोष स्वाभाविक है, पक्का है, उनका आपको निवारण करा लेना चाहिए। जब तक आप इनका निवारण नहीं कराते उनका और माहौल बिगड़ता चला जाता है, संगतियां बिगड़ती चली जाती हैं और एक दिन वो इतने बड़े
जिनको बोलते हैं गैंगस्टर बन जाते हैं, फिर उनकी जगह सिर्फ जेल की काल कोठरी में ही होती है, घर में नहीं रहती। तो इन सब बातों से अपने बच्चों को आप बचाएं। तो बचाने का एक ही कारण है, उनकी कुंडली आंकलन कराना, और कुंडली में अगर दोष हैं तो उस दोष का आपको समाधान कराना, दोष को आपको शांत करना है। और जैसे ही उसके दोष शांत होंगे, आपके कार्यों में कोई भी अवरोध नहीं होगा, कोई भी अड़चन नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। तो इन बातों में विशेष रूप से आपको यह देखना है कि कहां तक, कब और कैसे आपको अपने बच्चों के जीवन को संभालना है। अब बात करेंगे पितृदोष को लेकर कि पितृदोष आपकी कुंडली में किस अवस्था में और कैसे आ जाता है, पितृदोष का सार क्या है, बनता कैसे है और इसका निवारण क्या है। तो कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी पंडित जी राधे राधे। जी बेटा, नाम बताएं अपना, नाम बताएं बेटा। सायंतिका, सायंतिका पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी पंडित जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, मैंने पूजा विधि करवाई थी आपके संस्थान से। जी हाँ जी पंडित जी, मेरे पति की ना दुकान वगैरह कुछ चल नहीं रही थी, माता रानी की दया से अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लग गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको, माता रानी का जी ढेर पंडित जी, सारा आशीर्वाद धन्यवाद आपके गुरुजी। परिवार पर हो। जी पंडित जी, इतनी जगह धक्के खाए किंतु आपके संस्थान से सच में कार्य हो गया। भरोसा नहीं हो रहा था किंतु सच में कार्य होने लग गया। बेटा देखिए, विश्वास हो फलदायक, हम विश्वास ही है जो फल देने वाला है। हम जी कुछ पंडित नहीं जी। कर सकते, करने वाला परमपिता परमात्मा है, माता रानी है। और आपका विश्वास जब माता रानी पर है तो माता रानी की जो पूजा पाठ यज्ञ आपने कराया है, उसका समाधान आपने किया है, तो क्यों नहीं काम होगा बेटा। विश्वास जी है पंडित जी। तो पत्थर में भी भगवान है। मूर्ति हम जी, क्यों जी। पूजते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास है कि इसमें भगवान विराजते हैं, हाँ जी पंडित तो जी। इसीलिए तो हम पंडित मूर्ति पूजते हैं। जी पंडित जी, पंडित जी एक और प्रश्न था मेरा। मेरे पति ना शराब थोड़ी पीने मतलब पीते हैं, ज्यादा नहीं, किंतु ये छूट जाएगी? बिल्कुल बेटा, देखिए आप राहु का उपाय कीजिए आपके पति का, क्योंकि शराब का विशेष रूप राहु को दिया जाता है, और राहु का आप उपाय करेंगे तो धीरे धीरे इनकी शराब छूट जाएगी बेटा। जी पंडित जी, ये आपके संस्थान से हो जाएगा ना? आप हमारे उन्हीं नंबरों पे जिन पे आप बात करती थी, या आप जिन नंबरों पे आपने कॉल किया है उन नंबरों पे आप कॉल कीजिए। हमारे आचार्यगण आपसे जब बात करेंगे तो आपको समाधान भी बताएंगे, और आपके निवारणार्थ, आपके जो कष्ट हैं उनके निवारणार्थ आपको छोटे छोटे उपाय भी बताएंगे जो आपको अपने घर जा करके करने हैं। जी पंडित। और बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा हमारी तरफ से। जी, धन्यवाद भगवान का गुरुजी। आशीर्वाद सदा आपके घर पर, आपके परिवार पर बरसता रहे, और कभी भी आप दुखी ना हो, ऐसे ही आपका चेहरा खिलता रहे और आपका जीवन सुखद हो बेटा। राधे राधे। जी पंडित जी, राधे राधे पंडित। देखिए, प्रसन्नता होती है हर व्यक्ति के जीवन में जब उनका कोई कार्य सफल हो या कार्य में सफलता प्राप्त हो, तो निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है, चेहरा खिल उठता है, और बातें करने में भी एक दूसरे को मालूम चल जाता है कि इनका कार्य सफल हुआ है। तो इन सब बातों में अब हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे पितृदोष को लेकर। जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं होती, जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता, जिस घर में छोटों से प्यार नहीं होता, अपने पितरों को पूजा नहीं जाता, पितरों को माना नहीं जाता, उनकी आने वाली जो संतति है उनकी कुंडली में स्वतः ही पितृदोष लग करके आ जाता है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो आपकी आने वाली जो संतान है उनकी कुंडली में स्वतः ही पितृदोष लग जाएगा। अगर आपको उससे बचना है तो घर में माता पिता की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए, आपकी बच्चों की कुंडली में पितृदोष नहीं आएगा। और जब तक आप ये कार्य नहीं करेंगे तो पितृदोष बना रहेगा। और अब बात करते हैं घर में पितृदोष कैसे आता है। कुंडली में नहीं है लेकिन घर में पितृदोष बना हुआ है। घर की अगर हम रूपरेखा देखें, प्रश्न लगन देखें, उसमें अगर पितृदोष आ रहा है तो वो क्यों आया? तो देखिए, आपने किसी गाय को सताया होगा या आपने किसी ब्राह्मण को सताया होगा।
गौ और ब्राह्मण को सताने वाले के घर में पितृदोष लग जाता है, पितृ नाराज हो जाते हैं, पितृ रुष्ट हो जाते हैं और बाह्य आत्माओं का प्रकोप उनके घर में हो जाता है, जो गाय और ब्राह्मण को सताता है। और जो इनका सम्मान करता है उनके जीवन में कभी भी, उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी पितृदोष नहीं आता। अब पितृदोष अगर आ गया तो उसका निवारण क्या है? सबसे पहला निवारण, आप 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप कराइए, पितृ गायत्री कराइए, या आप श्रीमद् भागवत जी की कथा रसोपान कीजिए, क्योंकि भागवत जी की कथा एक अमृत कथा है। तो उससे भी पितृ एकदम शांत हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं और किसी भी प्रकार के बंधन में क्यों ना हो वो खुल जाते हैं। तो ये सब बातें आपके पितृदोष को लेकर के हैं कि पितृदोष को नहीं आना है। अगर आपके घर में पितृ प्रसन्न रहे, पितृ खुश रहे, तो पितरों की पूजा तो आपको करनी ही करनी है। इसके साथ साथ अपने माता पिता की सेवा भी आपको करनी है, गौ ब्राह्मण की सेवा भी आपको करनी है। तो इनके साथ साथ आपके जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी महाराज जी राधे राधे। मैं आवाज सुन पा रहा हूँ आपकी। हेलो जी, नाम बताएं बेटा अपना। जी महाराज, मेरा नाम है रोहित। रोहित आपका नाम है बेटा। डेट ऑफ बर्थ बताएं। महाराज मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2/12/1998। 2/12/1998। जी महाराज। टाइम बताएं बेटा। गुरु जी ये है रात्रि का है 12:45 से। कहाँ जन्म हुआ था? ये जो जन्म हुआ है महाराज जी आगरा का है। क्या प्रश्न है? प्रश्न बताएं अपना। महाराज ऐसा है, कुछ मेरे पास किसी लोगों ने ऐसा कुछ कार्य कर दिया महाराज जी। इसमें क्या है कि कुछ परेशानियां ऐसी हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे कुछ कार्य के मतलब छुप करके महाराज मेरे पर क्या है कोर्ट केस का केस कर दिया किसी ने, ऐसा मेरे काम काज को लेकर के। जी तो महाराज उसी चीज के बारे में जानना चाहता, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ महाराज जी? मतलब मैं किसी के साथ कोई गलत भी नहीं कर रहा हूँ महाराज जी, फिर भी मेरे साथ ऐसा लोगों ने मतलब कार्य कर हुआ है। आप जो कार्य करते हैं उसमें पार्टनर कितने हैं बेटा? 3। जी महाराज 3। और उन 3 पार्टनरों में आपकी बिल्कुल नहीं बनती। हाँ महाराज बिल्कुल सही बात है। तो एक बार कुंडली का आंकलन कर लीजिए। लगन में राहु विराजमान है, द्वितीय भाव में मंगल विराजमान है, बुध की राशि पर है, राहु सूर्य की राशि पर है, सिंह आपकी लगन है, सूर्य बुध शुक्र आपके तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में विराजमान है, गुरु केतु आपके एकादश भाव में, वो सप्तम भाव में विराजमान है, शनि चंद्र नवम भाव में विराजमान है, जो मंगल की राशि है बेटा। जी महाराज। मंगल की राशि पर शनि बैठा हुआ है। शनि मंगल का शत्रु है, शनि चंद्रमा का शत्रु है, जो चंद्रमा के साथ है। मन में अशांति होना, भाग्य का साथ ना देना आपका निश्चित रहेगा। लगन में राहु होने के कारण स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, स्वास्थ्य में परेशानियों का उत्पन्नता होगी। तो इसके कारण बेटा देखिए, एक तो नवग्रह शांति आपको करानी है, सुन पा रहे हो, और एक जो ऊपरी पराई बाधा से की हुई वस्तु, ऊपरी पराई बाधा जो आपके घर पर की है, दुकान पर की है या व्यापार क्षेत्र में की है, उसको आपको दूर करना है। तब आप इनको दूर करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। समय का अभाव है बेटा, इसके लिए आप अगर हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं और इसके लिए पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। चलते चलते मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि घर में माता पिता की सेवा आपको करनी है, भगवान से निष्ठा भाव से। और आप अपने घर से, अपने घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ दर्शन के लिए अवश्य जाएं, दर्शन अवश्य करें। मंदिर में एक बार सुबह शाम दोपहर में एक बार जरूर दर्शन करने के लिए मंदिर में जाइए, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब विशेषकर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी कुंडलियों का आंकलन नियमित कराएं, समय समय पर कराएं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा जब जब बदलती है आप उसका आंकलन अवश्य कराएं, जिससे आपके परिवार के जीवन में कोई समस्या ना आए, कोई अवरोध ना आए। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।